she gained widespread popularity after she sang the title track of the film Long Lachi, which garnered critical acclaim. She contributed her voice to other tracks on the soundtrack for the movie as well. She has also sung many Punjabi songs such as Makeup and Rashmi Chunni. She won Best Playback Singer Female Award for the song Long Lachi in PTC Punjabi Film Awards 2019. In 2020, she won the same award for her song Gulabi Pani from the movie Muklawa. In PTC Punjabi Film Awards 2022, she won Best Playback Singer Female for her song Chinniya. She has received many awards other than these in her musical career in Punjabi film and music industry. Her national award-winning song Harjeeta is one of a kind song that touched so many million hearts. Ladies and gentlemen, tonight in Star Darbar, we want to welcome National Award-winning singer Mannat Noor in a very special and cozy interview with me. Namaskar and namaste and welcome to your favorite show Star Darbar. And yes, you know already who is here with us. We don't need more introduction for her because she is a fabulous singer from Punjab. Yes, Mannat Noor ji is right here with us to talk and sing, of course. And you know what, friends? She is right here, so let's say hi first. Namaskar and namaste and welcome to Star Darbar. नमस्कार How जी. are you doing? It's all going good. आप बताएं आप कैसे हैं सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मन्नत जी और पहली बात तो ये पूछना चाहूंगी आपसे that we are all excited about you, about your performance, about your singing, and we really cannot wait. But मैं पहले जो सवाल है वो मैं पूछना चाहूंगी who really inspired you to become a singer? देखिए ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं हम जिनको बचपन से देखते आते हैं राइट तो इंस्पिरेशन तो बहुत सारे लोग रहे हैं लेकिन अगर गाने की बात मैं करूँ तो गाने के लिए मैंने हमेशा से अलका याग्निक जी को सुना है बहुत ज्यादा तो वो मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रही हैं एंड बाकी बहुत सारी चीजों में बहुत सारे लोग हमें इंस्पायर करते हैं उसमें अपनी फैमिली में बहुत सारे लोग बड़े जो होते हैं या साथ के लोग होते हैं या जिनको लोगों को हम परफॉर्म करते दिखते हैं ऐसे होता है कभी आपने ये सोचा था कि well fine you are listening to Alka Yagnik ji and trying to sing her songs लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा कि your song will come out, you will be singing and you will be famous or people will be attracting towards you for your talent? जब मैं बहुत छोटी होती थी मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में जब मैं आई थिंक 5 years old मैं होंगी उस टाइम से लेकर मैं बेसिकली जम्मू कश्मीर से हूँ राइट तो वहां पे जहां से मैं बेसिकली वहां पे एक्चुअली लाइट नहीं होती थी वहां पे रेडियो का टाइम था रेडियो सुनते थी मोस्टली एंड रेडियो पे जब मैं गाने सुनती थी तो मेरा मन करता था कि काश मैं भी इस तरह से कोई मुझे भी एक दिन सुने रेडियो पे बट विच वॉज नॉट पॉसिबल एट ऑल मुझे लगता था कि कभी ये चीज हो ही नहीं सकती बट अंदर से सोचने में वो खुली आंखों से ड्रीम देखना इट्स नॉट बैड देख सकते हैं बट जब वो डेस्टिनी को मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ डेस्टिनी बहुत बड़ी चीज है किस्मत वो मुझे खींच के कहाँ पे लेके आई कभी मैंने सोचा ही नहीं था क्योंकि स्कोप ही नहीं था हमारे वहां पे और आगे कभी कोई ऐसा हमारे लिंक में ही नहीं थे कि मैं कभी गाने के लिए मुझे पता ही नहीं होता था कि गाना सीखा भी जाता है और ऐसे करके मैं जैसे आज लोग मेरे गाने सुनते हैं जब मैं कभी गाड़ी में ट्रेवल कर रही होती हूँ तो साथ मेरा गाना लग जाता है रेडियो में तो मुझे इतनी ज्यादा खुशी होती है मुझे वो दिन याद आ जाते हैं कि मैं रेडियो में गाना सुनती थी और सोचती थी कि आई विश मैं भी ऐसे कभी मेरा भी गाना रेडियो पे आए तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती है इन चीजों से सबसे ज्यादा चैलेंज्ड मोमेंट क्या था जहां आपको लगा होगा कि अब तो देखेंगे ही अब छोड़ेंगे नहीं इसको देखना है मुझे कि मैं कितना दूर जा सकती हूँ व्हाट वाज दैट चैलेंजिंग मोमेंट फॉर यू Honestly telling you,
मैं कभी ऐसे चैलेंजेस पे विश्वास नहीं करती कि मैं किसी के लिए करूंगी। मैं अपनी खुशी के लिए गाती हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए काम करती हूँ, अपनी फैमिली के लिए करती हूँ कि मुझे सुकून मिलता है, लोग मुझे मोहब्बत करते हैं, इतना ज्यादा प्यार मिलता है जो मैंने कभी सोचा नहीं था वो मुझे भगवान ने दिया है। तो मैं कभी ये नहीं सोचती कि नहीं मैंने इनको ये करके दिखाना है। बहुत सारी, क्योंकि जब आप लाइफ में कुछ बन जाते हो तो देन चैलेंजेस कम्स इन योर लाइफ। हर एक इंसान की लाइफ में होते हैं, आते हैं, लोग खींचने वाले बहुत होते हैं कि नहीं आगे क्यों बढ़ रहा है, ये सब चीजें होती हैं। बट उन चीजों को मैं बहुत पॉजिटिव वे में लेती हूँ। मैं अपना देखती हूँ कि मुझे अपना पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना है, मैं अपने काम पे फोकस करूंगी, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। तो कभी ऐसा कोई चैलेंज आया नहीं, और मुझे लगता है कभी आएगा भी तो मैं उस तरीके से नहीं करूंगी कि नहीं मैं इनको दिखाऊंगी। मुझे कभी दिखाने की जरूरत नहीं है। आई एम डूइंग गुड। National award for the favorite number that we all know, and um, I would love to request you if you can sing two lines, just ऐसे ही हम करते हुए मेरे viewers के लिए सिर्फ 2 लाइन, और उनके बाद मैं दुआ करूंगा। व्हाई नॉट, आप 4 लाइनें सुनिए ना। Please, please, please. विथ लॉन्ग वे महलाची, तेरे पीछे अंगवाची, तेरे इश्क ने मारी कुड़ी कच्च दी कवारी वे, मैं चंबे दे पहाड़ा वाली शाम वे मुंडिया, संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया, संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया, संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया। क्या बात है। ये सॉन्ग व्हेन यू वेंट टू रिकॉर्ड दिस सॉन्ग, है ना, तो ये सॉन्ग आपको मिला कैसे, लाइक व्हाट वर द कनेक्शंस? कनेक्शन वॉज मैं कह सकती हूँ कि वही वही डेस्टिनी की बात होती है। जब मैं एक बार अपनी किस्मत को आजमाने मुंबई गई थी चंडीगढ़ से, तो वहां पे एक मेरे बहुत ही फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर थे, हैं गुरमीत सिंह। उन्होंने बहुत सारे लोगों को बनाया, बहुत सारे सिंगर आर्टिस्ट को बनाया है। और मेरा मेरा दिल से मेरी तमन्ना होती थी कि काश कभी मुझे इनका इनका गाना गाने का मौका मिले। जब मैं मुंबई गई तो वाया वाया किसी ने उनसे मेरी इंट्रोडक्शन करवा दी, एंड उन्होंने मुझे स्टूडियो बुलाया, एक गाना गवाया। तो वो मुझे मुझे लग रहा था कि इट वाज जस्ट स्क्रैच, कोई और गाएगा, बट मेरे लिए इतना बहुत है कि इनके लिए मैंने स्क्रैच भी गाया, जस्ट अ डमी वोकल। एंड दैट सॉन्ग केम, अच्छा हिट हो गया। um, उसके बाद फिर लॉन्ग लाची आया, तो ये भी मैं एक स्क्रैच ही गाने गई थी स्टूडियो में। तो व्हेन आई हर्ड दिस, ये जो लाइन है ना, विथ लॉन्ग वे में लाची तेरे पीछे, इतनी लाइन सुनी है, मुझे ऐसे लग रहा था ऑनेस्टली। मैंने म्यूजिक डायरेक्टर जो थे गुरमीत सिंह सर, उनको मैंने बोला सर ये कॉम्पोजिशन ऐसी ही रहेगी। आई मीन कि वो मुझे लग रहा था कि इतना ढीला ढीला सा लग रहा है। और मेरी Okay. इतनी बड़ी हिम्मत कि मैंने बोला, ये ऐसे ही रहेगा गाना क्या? तो वो कहते कि क्यों, आपको कुछ ऐसा लग रहा है? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ओके ओके है, मुझे क्या है, मैं तो गवा लीजिए। अच्छा, जब वो लाइन आती थी, हमें मैं चंबे रे पहाड़ा वाली शाम वे मुंडिया, वो लाइन इतनी ज्यादा कैची लग रही थी कि मुझे ना दिल कर रहा था कि मैं बार बार यही लाइन में गाती जाऊं। अच्छा, वो गाना कंप्लीट हो गया आई थिंक विद इन 15 मिनट्स। मोस्टली क्या होता है जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं कोई गाना, तो इट टेक 1 hour, 1.5, 2 hours, समटाइम्स इट टेक मोर देन 2 hours। तो वो गाना जस्ट 15 मिनट्स में मैंने गाया क्योंकि वो दैट वाज जस्ट स्क्रैच। जैसे कोई फाइनल सिंगर गाता है तो वो सोच के गाता है कि यार इसमें छोटी सी प्रॉब्लम ना रह जाए, ये ना रह जाए, तो वो उस कॉन्फिडेंस में मैंने गाया था कि ठीक है स्क्रैच है, किसी और ने गाना है, बट ठीक है। तो जब गाना बन के वो डमी तैयार हुआ, जब सुना, तो सर ने बोला कि यार आपकी आवाज कितनी अच्छी लग रही है ना इस गाने के लिए, ऐसे लग रहा है जैसे ये गाना आप ही के लिए बना है। मैंने कहा सर चलो कोई बात नहीं, कोई और भी गाएगा तो मेरे लिए कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, बट मैंने गाया, मैं अपनी आवाज ऐसे सुन सकती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। तो जब वो गाना
प्रोड्यूसर के पास गया, फिल्म प्रोड्यूसर के पास, जो एक्टर थे एमी विर्क, एंड डायरेक्टर के पास। तो हम सबने डिसाइड किया कि ये जो फिल्म है लॉन्ग लाची, फिल्म का नाम लॉन्ग लाची था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये गाना तो मन्नत ही गाएगी, लेकिन जितने बाकी गाने हैं वो भी सारे मन्नत की आवाज में करवाते हैं। दैट वाज द बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि काफी टाइम के बाद कोई ऐसा टाइम आया था कि किसी एक फीमेल आर्टिस्ट से इतने सारे गाने एक ही फिल्म में गवाए। क्योंकि ये 90s के टाइम का, उससे पहले का होता था कि एक फिल्म में एक हीरोइन पे एक ही सिंगर गा रही है। हम्म, तो वो जो मोमेंट था जब मुझे पता चला कि आप ये तो गा ही रहे हो आप, लेकिन सारे गाने गा रहे हो इस मूवी के। एंड उसके बाद फिर बैक टू बैक हर एक फिल्म में, मतलब मोस्टली 70-60% फिल्मों में मेरे गाने होते थे पूरे पूरे। तो इस तरह का टाइम देखा मैंने, मुझे बहुत खुशी होती है। आई ऑलवेज फील ब्लेस्ड कि मुझे कुछ कभी सोचा नहीं होता इंसान ने, लेकिन भगवान आप वो चीजें दे देता है, तो ऑलवेज फील ब्लेस्ड। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आज जो बात आपने अभी अभी बताया, आई एम रियली हैविंग गुज़बम्प्स, क्योंकि you're you as a winner, if I see you as a winner, I feel that you are representing the whole community of the womanhood. I'm just thinking like that right now. So um you know, आज आज की जो दुनिया है वहां पर everything is very fast. So the kids or the adults, whoever wants to go for singing, music, they all want to do everything in one day. Yeah. Have you really noticed that change? Like, you are trying, you are going, you are sitting, and you just say that you told the music director himself कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं है अगर कोई और भी गाएगा, because I'm happy to hear my voice. So what will be your words for that, really? Because I मैं really want to hear मैं from मुझे क्योंकि अंदर से ये था कि आजकल किसी भी, क्योंकि मैं इस गाने से पहले आई थिंक मुझे 5 से 6 साल हो गए थे इस इंडस्ट्री में धीरे धीरे, बिकॉज मुझे अंदर से पता था कि लोग अप्रिशिएट करते थे मेरी वॉइस को कि यू शुड गो फॉर दिस लाइन और ऐसा कुछ करना चाहिए। बट मुझे था कि यार कौन, मेरा तो यहाँ इस लाइन में कोई जान पहचान का ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, मैं तो सीखी भी नहीं हूँ, एक आवाज से क्या होगा, टेक्निकली यू शुड नो एवरीथिंग। तो इस तरह से करते करते जब एक स्टेप रखा, 2 स्टेप रखे, तो थोड़ा सा बूम सा मिला, एंड देन ऑब्वियस ये बात है कि छोटी सी चीज मिलती है, देन हम आगे और बढ़ने की ट्राई करते हैं। तो इस तरह से मेरा ये करियर स्टार्ट हुआ था वहां तक। एंड जब वो आ, कोई आपका कोई फेवरेट एक्टर, कोई फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर होता है, वो मेरे फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर थे, और उनके सामने मेरे लिए इतनी इतनी बहुत बड़ी चीज थी कि उन्होंने मुझे सामने रिकॉर्ड किया, उन्होंने मेरी आवाज सुनी। दैट्स रियली मैटर फॉर मी। ये मेरे लिए नहीं मैटर करता था कि काश, अंदर से किसको नहीं होता कि काश मेरी ही आवाज रखे मूवी में। वो एक लाइक ड्रीम जैसा लगता है कि काश ये रखें, बट वो काश मेरा सच हुआ, वो रख लिया। एंड देन what is your favorite moment, if I ask you? आई थिंक उससे वो बहुत ज्यादा फेवरेट मोमेंट रहा है, एंड वो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि जिसने मेरी लाइफ ही चेंज कर दी थी, मैं कह सकती हूँ। इट वॉज टोटली टर्निंग पॉइंट फॉर मी, कि जब मुझे ये पता चला था कि आप जो लॉन्ग लाची टाइटल गाना आपने गाया है वही आवाज, एंड मैंने आपको बताया ना कि वो गाना मैंने स्क्रैच गाया था, एज इट इज वो गाना रखा था। वो एक्चुअली उसको दोबारा से मैंने गाया नहीं था, वो ही रखा था। क्या तो बात है। तो दैट मोमेंट वाज लाइक, वो कभी भूलेगा ही नहीं। नेशनल अवार्ड विनर सिंगर आप हो। ये खिताब जीतने के बाद व्हाट यू आर रियली डूइंग कि आई मीन, क्योंकि हमारे जो एक्सपेक्टेशन है ना आपके लिए, आपके तरफ, आपके सॉन्ग के साथ, सो व्हाट you are thinking that you will be, I can say that, giving to the audience from your side? वेल यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि कोई भी चीज हम करते हैं, इतने सारे गाने मैंने उसके बाद किए। आई थिंक 200+ सॉन्ग्स आई हैव डन फॉर द Yes. मूवी, एंड उनमें से कितने 25 से 30 गाने होंगे जो हिट लिस्ट में हैं,
जो चलते हैं, क्लब में चलते हैं, शादियों में चलते हैं, या लोग सुनते हैं, बहुत हिट है। बट वो गानों में वो एक गाना ऐसा रहा है कि वो जब भी कभी मन्नत नूर का जिक्र होता है तो वो लॉन्ग लाची का जिक्र होता है, वो दूसरे गाने चुप जाते हैं। एंड दिस इज ट्रू। अब एक्सपेक्टेशंस की बात हम करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारी ऑडियंस है, उन्होंने इतना, उनके लिए इतना बड़ा वो गाना रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी मन्नत और कौन सा गाना ऐसा देगी। तो मैं ये कहूंगी हमेशा कि कभी भी हम सोच के गाने को हिट नहीं करवा सकते। दैट्स दैट डेस्टिनी। हम अपना एवरीडे हार्ड वर्क करते हैं, एवरीडे नई चीज बनाते हैं, गाने बनाते हैं, नए नए थॉट्स लेके आते हैं कि ये चलेगा ना। वो कितना चलेगा वो भगवान के हाथ में होता है, मैं इस चीज को बहुत मानती हूँ। तो हार्ड वर्क तो चलता ही जा रहा है। उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें करी, अपने खुद को मैंने फीचर किया गानों में। एंड आई ऑल्सो डन वन मूवी, पंजाबी मूवी। फिल्म है। एंड तो बहुत सारी चीजें बस डेली करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नए थॉट्स लेके आते रहते हैं। लेट्स सी Absolutely. आगे क्या क्या होता है। Who is your favorite singer? आई टोल्ड यू एक्चुअली, मेरे शुरू से मैंने अलका याग्निक जी को बहुत ज्यादा सुना है। एंड स्टिल जब मैं अकेली होती हूँ या मैं ट्रेवल कर रही होती हूँ तो मुझे बस उनके गाने चाहिए मेरे कानों में। Really? Oh my God. So, what is your favorite song from Alkaji that you just feel like that, okay, I'm going to listen to that and this is it. Like, this is the song that has to be with me. Like, is there anything specific like that or you like anything and everything from her? 90s में जितने भी गाने थे, मोस्टली उनके, अलका याग्निक जी के, कुमार शानू जी के, वो मुझे सारे ही पसंद है। मैं कोई एक गाना नहीं कह सकती कि मुझे एक गाना उनका पसंद है, मुझे सारे ही गाने उनके पसंद हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरी प्लेलिस्ट में होते ही हैं। सक्सेस का मतलब क्या है आपके लिए? What is really mean to it? सक्सेस, देखिए सब अपने अपने तरीके से लेते हैं हर चीज को, राइट। अपने अपने काम के लिए हर इंसान बचपन से वो जब पैदा होने के बाद जब स्टडी शुरू करता है एंड देन वो अपनी स्टडी कंप्लीट करता है, उसके बाद वो कुछ ड्रीम्स देखता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। जब इंसान अपने काम में कामयाब होने लगता है तो दैट मीन्स कि वो सोचा कि मैं सक्सेस हो रहा हूँ इस चीज में। लेकिन एक चीज होती है कि हम ये बोले कि मैं अब इस चीज में टोटली सक्सेस हो गया हूँ, तो वो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान लाइफ में सेटिस्फाइड होता होगा। क्योंकि कोई भी चीज हम करते हैं तो एवरी डे हमारी जो होप्स होती है बहुत ज्यादा बढ़ती रहती हैं। एक कहते हैं कि एक बैलेंस सा पॉइंट होता है जहां पे हम आ जाते हैं, लेकिन वहां पे आके हमें और एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। जैसे अभी बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता होता तो उनको लगता है यार दे आर स्टार, दे आर अर्निंग वेल, अभी ये सेटल्ड हैं। बट हमें एवरी डे और ज्यादा हमारे पास चैलेंजेस आते हैं काम के लिए, तो हमें हर दिन और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम एकदम। आप जितने गाने गाए हैं, ठीक है, उसमें एक तो सबके फेवरेट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं दैट व्हिच वन विल बी योर फेवरेट, तो आप क्या बोलोगे? ओके, मेरे गाए हुए गाने मेरे काफी सारे फेवरेट हैं, बट एक गाना जो मेरा एंड बहुत सारे लोगों का फेवरेट है, दैट इज किन्ना प्यार फ्रॉम हरजीता मूवी। यस, या आप दो लाइन देखिए मेरे 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 व्यूअर्स के लिए, हाँ प्लीज। वे तू ता सोच भी नहीं सकदा कि किन्ना प्यार कर दिया, तेरे बिना भी मर दिया, तेरे भी मर दिया। वे तू ता सोच भी नहीं सकदा कि किन्ना प्यार कर दिया, तेरे बिना भी मर दिया, तेरे भी मर दिया। क्या बात है। मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये आप जो ट्रैवल करते हो, लाइक यू केम टू यूएस, फिर यहाँ पर शो किया, फिर दूसरे एक कंट्री में आप जाओगे, इंडिया से आप कितने सारे
like different cities में आप जाते हो. So Right. how you feel that connection with your audiences? I mean, is that same at every place, or like with every place it changes, it shifts? मुझे लगता है कि मैं एक म्यूजिकल पर्सन हूँ, राइट? मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं जहाँ पे भी जाती हूँ तो या तो ऑब्वियस सी बात है, मेरी आर्ट के लिए मुझे बुलाया जाता है, मुझसे गाने सुनने होते हैं, शोज होते हैं, लाइक वो म्यूजिकली ही कनेक्टिविटी होती है. तो आई थिंक जहाँ पे भी मैं जाती हूँ वहां से वो म्यूजिक का जो कनेक्शन होता है वो एक ही जैसा है. ये नहीं मैं कह सकती यहाँ पे लिसनर्स कुछ और ही सुनते हैं, भाई वहां पे कुछ और सुनते हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो आई बिलोंग्स फ्रॉम पंजाबी इंडस्ट्री, Mm-hmm. जो कि सबको ही पता है कि पंजाबी इंडस्ट्री इतनी ज्यादा ग्रो कर चुकी है, इतनी बड़ी है कि जहां पे भी हम जाते हैं, इवन कहीं पे भी जाते हैं तो पंजाबी म्यूजिक चलता रहता है वहां. आई बिलोंग्स टू दैट इंडस्ट्री एंड विच इज रियली रियली गुड. तो इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी होती है जब भी हम कहीं मतलब जैसे यहाँ पे मैं भी शोज करने आई हूँ, यहाँ का कल्चर देख के मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा इंडिया में वहां पे पंजाबी लोग अपने कल्चर को प्रमोट नहीं करते जितना यहाँ इन कंट्रीज में करते हैं. तो विच इज रियली गुड, मुझे बहुत अच्छी लगती है चीज. Hats off to all these fantastic organizers जो जिन्होंने seriously, मैं आपको क्या बोलूं मन्नत जी, because all these organizers they work day and night to make it happen, you know. हम लोग तो जाते हैं, enjoy करते हैं पूरा, like you know, the whole day they make it look like fun, लेकिन ये fun के पीछे हम मस्ती करें, मजा ले, इसके पीछे जो हार्ड वर्क है ना, मैं हर एक ऑर्गेनाइजर को मेरे तरफ से, अपनी पूरी जो स्टार दरबार की टीम है उनकी सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी और बोलना भी ये चाहूंगी कि गाइस, यू गाइस रॉक. हम तो यहीं पे हैं, बैठे हुए होते हैं कि कब समर आएगा, कब किसी से मिलेंगे, कब क्या होगा. एंड यू गाइस ऑलवेज प्लान अहेड कि नहीं, हमारे हर एक वीकेंड का कुछ ना कुछ चलते रहे, लाइक कुछ ना कुछ होता रहे. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एवरीवन. सो मन्नत जी, जाते हुए आपको मैं चाहती हूँ कि आप अगर हमारे जो यूथ है ना, ये जो शो है एक्चुअली, ये शो different country में जाता है because it's like a global platform of Yap TV, and Mana TV International goes to not only US, not only India, so it goes to South Africa, New Zealand, of course it goes to Australia. So अगर आप like जितने भी इंडियंस हैं वहां पर और जितने भी यूथ है जो चाहते हैं और शौक है, और मे बी समवन लाइक मी and want to really get into the music again just for fun, you know, just what you did, just for fun. जब कोई चीज फन होता है, आई थिंक कि आप उसमें ज्यादा एंजॉय करते हो और वो दूसरे जो भी पार्ट होते हैं वो आपको दिखाई नहीं देता, एंड यू जस्ट एंजॉय इट. एंड आई थिंक दैट्स हाउ यू बिकम मन्नत, because you were enjoying yourself when you sing. You never thought I have to be top, I have to be there, I have to compete with someone, I have to have this by today. You never thought that. You left everything on God and you just worked on your own with your own talent. तो मैं चाहती हूँ कि आप इतने सारे कंट्री के जो भी लोग हैं जो अभी लाइक हमें सुन रहे हैं, उनको प्लीज कुछ बताइए, और प्लीज खास करके बच्चों को बताइए कि कभी भी हौसला हारे नहीं. देखिए, कोई भी चीज होती है, मैं सबको यही कहना चाहूंगी, स्पेशल बच्चों को, आजकल की जो न्यू जनरेशन है उनको हमेशा ये लगता है, क्योंकि हम भी देखते हैं एवरीडे अपनी फैमिली में बहुत सारे बच्चे लोग होते हैं, सो सबको ये लगता है कि मुझे बस एक ही दिन में कुछ करना है, मुझे स्टार बनना है, या एक ही दिन में कुछ ऐसा कुछ करना है, लाइक वैसा कुछ. सो ऐसे नहीं होता. हर एक चीज के पीछे मेहनत होती है, हार्ड वर्क होता है, एंड वो हर इंसान को करना पड़ता है. उसके बिना कभी किसी को ना तो कुछ मिला है, ना कभी कुछ मिल सकता है. आपको अगर कोई कुछ भी, अगर लाइफ में आपको गाना गाना है, एक्टिंग करनी है, आपको पढ़ाई करके कुछ भी कोई आपको सफलता पानी है, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा. एंड जब आप हार्ड वर्क करके वो चीज आपको मिलती है तो उसका उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है. सो
हमेशा हार्ड वर्क पे यकीन रखिए और कीप गोइंग. Thank you so much, Manaji. And it was a fantastic time with you, and we had so much fun. जाते हुए दो लाइनें प्लीज मेरे सारे व्यूअर्स के लिए वर्ल्ड वाइड, दो लाइनें, कुछ कोई भी सॉन्ग, वट एवर यू वर थिंकिंग. गुलाबी पानी नी हो गया खुहांदा, मेला हो गया ਏ ਅੱਜ ਦੋ रूहां दा, खिड़ गया के सोनी सुनिया थावां ते, दीवे जग पैने सुनिया थावां ते, रंग टंग बदल गया पिंड दिया जूहां दा, गुलाबी पानी नी हो गया खूहां दा. Thank you. Kya baat. Thank you so much for being here with us. And friends, you know that next week you are going to meet someone really special, I can tell you that. And please, please, please log on to our YouTube and of course our Facebook page, and please love us, like us, and please listen to this episode, listen to Manaji, because I think this episode is really inspiring to all of you. Of course, I am inspired and I really want to challenge myself. I hope to see you again next week, same time, same day. Please, please, please do not forget to turn on for Star Darbar. Love you all. Good night.